नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों, हम हैं रुद्रेश कुमार निगम बौद्ध, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता। साथियों, आज हम लोग आए हुए हैं बोध गया में, और बोध गया में इस समय हम लोग स्थान पे हैं जहाँ पे कि पिछले लगभग 140 दिन से जो है कि धरना प्रदर्शन चल रहा है। महाबोधि महाविहार को बचाने के लिए जो है हमारे भारत के तमाम जितने भी भिक्षुगण हैं, बंदेगण हैं, उपासक उपासिका हैं, लगातार जो है पिछले 140 दिन से धरने को जो है अनवरत चला रहे हैं। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है BT 1949 एक्ट को रद्द करना और महाबोधि महाविहार का जो हमारा मेन टेम्पल है वहाँ पे जो अराजक तत्वों का कब्जा हो रखा है उस कब्जे को हटाने के लिए यहाँ के हमारे बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी से लगातार जो है कि अनुनय विनय किया जा रहा है, प्रार्थना पत्र लिखा जा रहा है, उनसे बार बार जो है कि सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा रहा है। यह निवेदन किया जा रहा है कि अंग्रेज़ों के ज़माने का जो काला कानून बनाया गया था BT एक्ट 1949 उसे ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि जब हमारा देश जब आज़ाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को जब यहाँ पे भारत का संविधान लागू हुआ तो इसके जो हमारे संविधान के जो रचयिता हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने, उन्होंने उस समय ही संविधान के प्रथम अनुच्छेद में ही लिख रखा था कि आज की तारीख से इसके पहले जितने भी तरीके के कर्मकांड हैं या कोई जो है नियम कानून बनाए गए हैं, आडंबर पाखंड अंधविश्वास बनाए गए हैं, वह सारे के सारे जीरो घोषित होते हैं। इस कथन के अनुसार BT एक्ट 1949 स्वतः रद्द हो जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे जो हमारे देश के अंदर जो कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं, मनुवादी व्यवस्था के लोग हैं, ऐसे कुछ जो विरोधी तत्व हैं, वह नहीं चाहते हैं कि इस एक्ट को समाप्त किया जाए। उसका रीज़न क्या है? वह चाहते हैं कि हम यहाँ का जो विश्व की जो धरोहर है, यह हमारे देश की जो संपदा है, तथागत गौतम बुद्ध की जो यह उपदेश स्थली है, हमारा बोध विहार, जहाँ पे कि हमारे महापुरुषों ने यह बताया कहा कि लगभग 2700 वर्ष पूर्व जो है यहाँ पे हमारे तथागत गौतम बुद्ध ने जो है ज्ञान की प्राप्ति की थी। उसी जगह पे जो है कि उनका एक बहुत ही भव्य और विशाल जो है कि एक उनके मंदिर का निर्माण किया गया है। लेकिन लगातार जब से यह हमारे भारत के अंदर तथागत गौतम बुद्ध के यह जब टेम्पल का जो कि खोज किया गया, यहाँ लोग बताते हैं कि उस समय जो है श्रीलंका, जो श्रीलंका है, श्रीलंका के एक भंते जी हमारे भारत के अंदर भ्रमण करते हुए आए थे। उन्होंने यहाँ पे बोध गया के जंगलों में उन्होंने देखा कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो है कि टेम्पल है, उसको साफ़ सफाई किया। जब उन्होंने उसको जब पूर्ण रूप से साफ़ सफाई किया तो उन्होंने देखा कि तथागत गौतम बुद्ध जी का एक बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे टेम्पल बनाया गया है। तो उसी समय से यहाँ के जो हमारे विदेशी हैं, जिसको हम लोग विदेशी प्रवासी बोलते हैं, या जो यूरेशियन के लोग हैं, जब वह भारत में छल बल कल से जो है कि एंट्री कर गए, प्रवेश कर गए, तो उन लोगों ने उसी समय से इस महाबोधि महाविहार टेम्पल के अंदर असंवैधानिक तरीके से उस पर कब्जा बना करके आज वहाँ पे तरह तरह के जो है आडंबर पाखंड और अंधविश्वास को जो है कि लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। जबकि संविधान यह कहता है कि जिस धर्म के व्यक्ति का मंदिर है वह मंदिर पूर्ण रूप से उस व्यक्ति के नेतृत्व में होना चाहिए, उसके हाथ में होना चाहिए, उसके देख रेख में होना चाहिए। लेकिन मनुवादी व्यवस्था के लोगों ने इस पे पूर्ण रूप से जो है प्रतिबंध लगाते हुए उसको अपने कब्जे में ले रखा है। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि हमारे साकेत, जो हमारा पूर्व का साकेत नगरी था, जो वर्तमान में अयोध्या के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे तमाम आडंबर बुराइयों के बावजूद भी वहाँ पे हमारे हाई कोर्ट ने एक जो है कि निर्णय दिया कि भाई चूँकि वह आस्था का विषय है, इसलिए वह जगह अयोध्या मंदिर का जो है कि मंदिर का निर्माण किया जाएगा और वहाँ के जो हिंदू विचारधारा के लोग हैं उनको वहाँ पे बैठाया जाएगा, वह उसका देख रेख करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, यानी वह शुद्ध रूप से जो है हमारे हिंदुओं के कब्जे में है। उसी तरीके से हमारे भारत के अंदर जितने भी मस्जिदें हैं वहाँ पे 100% जो है कि मुस्लिम समुदाय के ही लोगों का वहाँ पे वर्चस्व होता है, उन्हीं के देख रेख में वह चलता है, उन्हीं के संरक्षण में रहता है। गैर धर्म के लोग उसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करते हैं। तीसरा जो एग्जाम्पल है कि हमारे देश के अंदर जो चर्च है, जिसमें ईसाई मिशनरी के लोग जो रहते हैं वो अपना
धर्म पूजा करते हैं, अपनी पूजा अर्चना करते हैं, वंदना करते हैं, यानी कि उसमें भी किसी गैर जो है कि धर्म के लोगों का किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं है। तो जब सारी बातें जब यह हर व्यक्ति के लिए संवैधानिक तौर पे लागू हो रही हैं, तो जब यहाँ पे बात आता है बुद्ध धर्म का या बौद्ध धर्म का जब आता है और यह कहा जाता है कि हमारे तथागत गौतम बुद्ध का जो टेम्पल है यहाँ बोध गया बिहार में, महाबोधि महाविहार के नाम से, जो यह विश्व में प्रसिद्ध है, जबकि बड़ी अचंभे की बात है कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब विदेशों में जाते हैं तो वह पूरा चीख के अपने स्टाइल में कहते हैं कि भाइयों बहनों मैं बुद्ध की देश से आया हुआ हूँ और बुद्ध के देश से हम जो है कि युद्ध नहीं शांति का संदेश लेकर के आए हुए हैं। और यहाँ आने के बाद वही हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी जो है हमारे बुद्धिस्ट विचारधारा पे, बौद्ध धर्म पे जो है करारा प्रहार करने का काम कर रहे हैं। इसी वजह से आज तक इतने दिन यानी लगभग 140 दिन धरना प्रदर्शन करते हो गया, लेकिन उनके बंद आंख और बंद कान आज तक नहीं खुले। अब बड़े अचंभे की बात है कि हमारे भारत के मूल निवासी समाज से बिलोंग करने वाले इस बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय नीतीश कुमार जी, संजोग से उनके भी आंख और कान जो है कि बंद पड़े हुए हैं। तमाम तरीके के जो है कि उन्हें वाद संवाद का जो है कि लगातार जो है प्रयोजन किया जा रहा है। उनसे मिलने के लिए हमारे भिक्षुगढ़, भंतेगढ़, उपासक उपासिका जो है पिछले महीने जो है कि पटना की राजधानी में गए थे उनसे मिलने के लिए। लेकिन बड़ी कमाल की बात है कि जो व्यक्ति कहता है कि हम भारत के मूल निवासी हैं, भारत का जो है कि हम यहाँ के रहने वाले हैं, तथागत गौतम बुद्ध जो है कि हमारे हैं, वह हम उनके वंशज हैं, वह हमारी धरोहर है, उसके बावजूद भी वहां जाने के बाद हमारे मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने हमारे भिक्षुगढ़ से, भंतेगढ़ से उपासक उपासिकाओं से मिलने से साफ साफ इनकार कर दिया। और बड़ी ताजुब की बात है कि उन्होंने इनकार ही नहीं कर दिया, AK-47 से लैस ब्लैक कमांडो, CRPF, BSF, बिहार पुलिस सबको तैनात कर रखा था और इस तरीके का माहौल बना रखा था कि यह भारत के जो नागरिक हैं, संवैधानिक तौर पे जो यहाँ पे अधिकार प्राप्त नागरिक है, यहाँ के जो भंते लोग हैं, भिक्षु लोग हैं, उपासक उपासिका है, जो बौद्ध विचारधारा से लैस है, वह यहाँ के नागरिक नहीं, जैसे लगता था कि वह कोई आतंकवादी है, इस तरीके से वहाँ पे जो है कि वह पूरा घेराबंदी कर लिया गया था। तो बहरहाल उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया, हमारे लोग जो है कि निराश होकर के चले आए। लेकिन हमारे लोग भी बड़े जो है कि कठोर हृदय वाले हैं, वह इतने आसानी से इसको जो है छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि यह हमारी धरोहर है, संपदा है, संस्कृति है, विरासत है, यह हमारे बाप दादा, हमारे पुरखों की निशानी है। इतनी आसानी से हमारे लोग और हम लोग इसको छोड़ने वाले नहीं हैं। यह धरना प्रदर्शन आज धीरे धीरे 140 दिन का समय पूरा कर लिया है और हम यह कहना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि यह 140 दिन नहीं, अगर 140 वर्ष भी लग जाएगा तो हमारे लोग लगातार इसी तरीके से धरना प्रदर्शन को अनवरत चलाते रहेंगे। और यहाँ पे बंद कान और बंद आँख करके जो सरकारें स्टेट में और केंद्र में जो बैठी हुई हैं, एक दिन उनके कान से हम लोग अपना बुद्ध वंदना करके, अपनी याचना करके उनके कान से खून न निकाल दिए तो फिर हम लोग भारत के मूल निवासी नहीं हैं, हम लोग तथा गौतम बुद्ध के जो है कि वंशज नहीं है। यह कहना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो हम इस वीडियो के माध्यम से अपने बिहार के माननीय नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री हैं, बिहार के जो हमारे राज्यपाल जी हैं खान साहब, उनसे कहना चाहते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी जो हैं उनसे कहना चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके आप लोग अपने को बीमार होने से बचा लीजिए, क्योंकि हमारे देश में जड़ी बूटियों की कमी नहीं है और हमारे देश के लोगों ने ही जड़ी बूटियों का आविष्कार किया, जिसमें हमारे तथागत गौतम बुद्ध ने तमाम तरह की जड़ी बूटियों को बता रखा है कि जब आदमी कोई सीधे न माने तो उसे टेढ़े से भी मनाने का तरीका यहाँ पे उपलब्ध है। लेकिन चूंकि हम लोग संवैधानिक दायरे में रहने वाले व्यक्ति हैं, हमारे भिक्षु और भंतेगढ़ जी लोग संवैधानिक दायरे में रहने वाले हैं, क्योंकि हम बाबा साहब के भी वंशज हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जो है विचारों पे चलने वाले हैं, उनके अनुयायी हैं, उनके सिद्धांतों पे चलने वाले हैं, संविधान का सम्मान करने वाले हैं। इसलिए ऐसा कोई
अनैतिक कार्य नहीं करेंगे, जिससे हमारे समाज में यह संदेश जाए कि हमारे देश के जो भिक्षु और बनते लोग हैं या हमारे जो उपासक उपासिका लोग हैं वह गैर राजनीतिक तरीके से जो है अपने धरने प्रदर्शन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो उम्मीद है साथियों आप लोगों को यह बात समझ में आ गई होगी कि यह धरना प्रदर्शन पिछले 140 दिन से अनवरत लगातार चल रहा है और जब तक बीटी एक्ट 1949 रद्द नहीं हो जाता है तब तक यह लगातार चलता रहेगा। आप लोग कतई दिमाग में कोई भ्रम न बनावें कि यह धरना प्रदर्शन खत्म हो गया है या लोगों ने बंद कर रखा है, नहीं, वह लगातार चल रहा है। हाँ, यह बात सही है कि बिहार स्टेट के चाहे वह हमारे सीएम साहब हों, चाहे यहाँ गया का चाहे हमारा जो है कि डीएम हो, इन लोगों ने तरह तरह के हथकंडे अपना करके धरना प्रदर्शन को निरंतर डिस्टर्ब करने का काम किया। मजबूरन हमारे लोगों को संविधान का पालन करते हुए किसी भी तरीके की अशांति न फैले इस बात का ध्यान रखते हुए उन लोगों ने अपने और अपने धरना प्रदर्शन को हमेशा सेफ जोन में रखते हुए शासन प्रशासन के लोगों का मतलब सम्मान करते हुए धरना प्रदर्शन के स्थानों को बदल जरूर दिया। यह बात सही है साथियों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नहीं, धरना प्रदर्शन का स्थान समय समय पे बदलता रहा है, लेकिन खत्म नहीं हुआ। यह धरना प्रदर्शन पिछले 140 दिन से लगातार चल रहा है और यह लगातार चलता रहेगा। इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी उपासक उपासिकाओं से जो हमारे बुद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं उनसे विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि यहाँ पे जो हमारे बोधगया में धरना प्रदर्शन चल रहा है उसमें आप बढ़ चढ़ करके तन मन धन से जो है कि आप अपनी सहभागिता करें, सहयोग करें, हर तरीके का जो है कि सहयोग करने का यथासंभव प्रयास करें और हो सके तो फिजिकली यानी आप हफ्ते में या महीने में कम से कम 1 हफ्ते से 10 दिन का समय निकाल करके इस धरने प्रदर्शन के कार्यक्रम में आप अपना जो है कि सहभागिता करें ताकि धरना प्रदर्शन का और जोर पकड़े। हमारे यहाँ पे जो लगातार बनते लोग भिक्षु लोग जो धरना प्रदर्शन को चला रहे हैं उनका थोड़ा सा मनोबल बढ़े ताकि यह कार्रवाई लगातार चलता रहे और एक दिन विवश होकर के सरकार को बाध्य होना पड़े बीटी एक्ट 1949 को रद्द करने के लिए। तो उम्मीद है हमारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आपको लगता है कि हमारी बातें नहीं समझ में आ रही हैं, आप हमारे कांटेक्ट नंबर 94 15 68 48 85 और एक दूसरा नंबर है 89 89 32 93 93 पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस धरना प्रदर्शन के बारे में विस्तृत जानकारी ले सकते हैं, अपनी शक शुबहात का जो है कि आप समाधान कर सकते हैं ताकि अगर आपके भी कहीं न कहीं किसी प्रकार से आंख और कान अगर बंद हो गए हों तो बात करने के बाद आपके आंख और कान खुल जाए। नमो बुद्धाय, जय भीम।